तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान वुजी सोड टावर में घुस आता है, जहाँ पे वो आते साथ ही बहुत सारे वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है। और क्यूटियन की डिसाइपल जब उससे फाइट करने की कोशिश करती है तो सानियान उसके सामने आ जाती है और उसे अपनी फ्लावर टेक्निक की मदद से हरा देती है। और फिर वो लोग ऊपर क्यूटियन की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयान का मास्टर शुयान के साथ एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त मछली का शिकार करने वाला हूँ। तुमने इसी मछली के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। ये एक ड्रैगन फिश है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी और खूबसूरत होती है। जब तुम इसे देखोगे तो तुम भी काफी खुश हो जाओगे। उसने एक रस्सी के साथ एक जेड स्टोन को बांधा हुआ होता है ताकि फिश उस स्टोन को खाने के लिए आए और वो लोग उसे पकड़ लें। तो शुयान कह रहा होता है कि मास्टर, मैं जानता हूँ या तो वो कोई बड़ी वेल होगी या फिर आप कोई बड़ा सा टर्टल पकड़ेंगे। मगर मास्टर कहता है कि नहीं, मैंने उसके बारे में सुना है, वो दुनिया में एक ही अकेली ऐसी मछली है, पर अगर तुम्हें वो मछली चाहिए तो तुम्हारा मास्टर उसे जरूर पकड़ेगा। मगर शुयान कहता है कि मास्टर, हम लोग 3 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अभी तक आपने वो मछली नहीं पकड़ी। ये सुनकर मास्टर कहता है कि अरे वाह, तुम तो बोलने लगे हो, लगता है कि शायद तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है। मास्टर उसे यहाँ पे इसीलिए लाया था क्योंकि शुयान बहुत ज्यादा गुस्से में था और मास्टर उसे शांत करना चाहता था और उसका ध्यान किसी और जगह लगाना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये मेरा हॉर्स कैसा लगा? मैंने ये तुम्हें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पर दिया था। ये काफी स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत भी है। तुम इस पर बैठकर कहीं भी जा सकते हो और किसी को भी खत्म कर सकते हो। मगर शुयान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर मास्टर थोड़ा सा और परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर को कहीं भेजा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डिसाइपल ढूंढूं ताकि तुम्हें भी वैसा ही फील हो जैसा कि मुझे फील होता है। सच में एक डिसाइपल रखना बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। मगर फिर वो शुयान की तरफ देखकर कहता है कि नहीं, मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं हो, पर हाँ, तुम्हारे पास जो डिसाइपल आएगी उसका तुमने अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ये कहने के बाद वो एक छोटी सी बुक बाहर निकालता है और कहता है कि ये बुक तुम अपनी डिसाइपल को दे देना। वैसे ये बुक हम दोस्तों के बीच में एक तरह की चैट बुक भी हो सकती है, मगर इसके अंदर बहुत सारे सोर्ड मेथड्स भी लिखे हुए हैं। तो शुयान उस बुक को देखता है और फिर कहता है कि वो लड़की कहाँ है। ये सुनकर मास्टर कहता है कि अरे हाँ, लगता है कि शायद अब तुम कुछ इंटरेस्टेड लग रहे हो। चलो मुझे सोचने दो कि वो कहाँ होगी। मेरे ख्याल से तुम उसे देखोगे आने वाले कुछ 1000 सालों के बाद। ये सुनते ही शुयान गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मास्टर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं ये मान लूं कि तुम मान गए हो? मगर फिर अचानक उसके हुक में उसे फील होता है कि शायद कोई मछली फंस गई है। वो जैसे हुक को ऊपर की तरफ खींचता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ी ड्रैगन फिश बाहर निकल आती है। तो शुयान पलटकर उस फिश की तरफ देखता है, मगर उसे उस फिश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो दोबारा उस बुक को खोलकर देखता है और फिर हम लोग दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हम लोग शुयान के हाथों में उसी बुक को देखते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग जून वहाँ मौजूद कुछ वॉरियर्स के साथ फाइट कर रही होती है और सानियान हैरान होते हुए कहती है कि मास्टर, ये तो बहुत ही अजीब है, आपने इस बुक में लिखा हुआ कोई भी सोर्ड मेथड मिस जियांग को नहीं सिखाया, तो फिर इसने ये सारे मूव कहाँ से सीखे हैं? क्या मिस जियांग का आपके साथ कोई कनेक्शन है? तो याया कहता है कि इस लड़की का मास्टर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, मगर जहाँ तक बात इस लड़की की है तो इसकी सोर्डमैनशिप ज्यादा से ज्यादा स्मूथ होती जा रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उस सोर्ड मास्टर ये जियान को भी बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगी। तो शुयान कहता है कि ये जियान वो खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, उसके पास जो पीरलेस सोर्ड थी उसने उस पीरलेस सोर्ड के साथ खुद को इतना मास्टर कर लिया था कि उसने उससे अपनी एक अलग तरह की सोर्डमैनशिप बनाई थी। ये जियान ने पीरलेस सोर्ड के सिर्फ सेकंड फॉर्म को ही मास्टर किया था, मगर इस सोर्ड का थर्ड फॉर्म एक डिवाइन सोर्ड है। और जहाँ तक बात इस लड़की की है तो ये लड़की सोल सोर्ड टेक्निक का यूज कर रही है। और फिर सानियान कहती है कि जियांग फैमिली की सारी सोर्ड्स तो सोल पावर को क्रिएट करती हैं और मिस जियांग के पास जितनी भी सोर्ड्स हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तरह की सोर्ड टेक्निक उसने खुद से सीखी है, उसे किसी मास्टर ने नहीं सिखाई होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस जियांग ने डिवाइन सोर्ड को मास्टर कर लिया है। तो शुयान कहता है कि मैं इसकी किस्मत को नहीं बदल सकता, मगर मैं इसके अपनों को बचा जरूर सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ हमें मिस जियांग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ मौजूद एक एक वॉरियर की जमकर धुलाई कर रही होती है। और फिर याया कहता है कि इन वॉरियर्स की सोर्डमैनशिप देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सेकंड लेवल की बुक कोई सोर्डमैनशिप है।
इन लोगों की बॉडी में इविल स्पिरिट आ चुकी है, जिसकी वजह से इनकी पावर और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखते हैं कि मिस जियांग इन्हें हरा पाती है या नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस जियांग स्वॉर्ड एंड हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो वहां मौजूद वॉरियर्स को मारना शुरू कर देती है। और एक वॉरियर जैसे उस पे पीछे से हमला करता है तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके फेस पे हमला करती है, जिससे उसका मास्क कट जाता है, जिस पर मिस जियांग भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो मेरा फॉक्स स्पिरिट ब्रदर है। ये देखने के बाद उसका फॉक्स ब्रदर उस पे आते साथ ही एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर मिस जियांग उस पे हमला करने के बजाय उसके अटैक को डॉज करती रहती है। और क्यूटियन की वो डिसाइपल कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम इस पर हमला नहीं करोगी? लगता है कि शायद तुम इसे जानती हो। वैसे भी किसी ऐसे के खिलाफ लड़ना बहुत ही मुश्किल है जिसे आप अच्छे से जानते हो। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इस तरह तुम हमारे स्वॉर्ड मास्टर को तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी। और दूसरी तरफ वो वॉरियर जैसे उस पे हमला करता है तो जियांग जून अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे ब्लॉक करती है और कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती, ये मेरे ब्रदर का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। इतने में अचानक वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और फिर मिस जियांग सोचते हुए कहती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती। इतने में अचानक वो वॉरियर उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आता है तो मिस जियांग उससे बचते हुए कहती है कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इन्हें हरा दूं मगर इनकी जान भी बच जाए। मगर अचानक उसे पता चलता है कि ये सब लोग इविल स्पिरिट के कंट्रोल में हैं। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ऐसी बात है तो फिर इनके माइंड से वो इविल स्पिरिट ही निकाल देती हो। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड पावर के साथ एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिससे वो उन सारे के सारे वॉरियर्स को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देती है और उनकी बॉडी से वो किलिंग ऑरा भी अचानक से गायब हो जाता है। ये देखते ही वहाँ खड़ी हुई वो लड़की फौरन से वहाँ से चली जाती है और मिस जियांग उन लोगों को मारकर काफी थक चुकी थी। जिसके बाद शुयान कहता है कि बस इतना काफी है। मगर फिर जियांग जुन कहती है कि मास्टर मैंने फील किया है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, मुझे अपने रियलम को और भी ज्यादा अपग्रेड करना है, इसलिए प्लीज आप मुझे अलाउ करें, मैं क्यूटियन के साथ खुद फाइट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सानियन कहती है कि मिस जियांग प्लीज तुम ऊपर जाने की गलती भी मत करना, तुमने स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक को यूज कर लिया है और अगर तुम और भी ज्यादा आगे जाकर दोबारा से स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक का यूज करोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है कि क्या मैं मर जाऊंगी? तो सानियन कहती है कि हाँ, लगता है शायद तुमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड मूव्स के साथ इस तरह अगर प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम्हारा रियलम इतनी आसानी से अपग्रेड हो जाएगा? मेरे ख्याल से तुम्हें फिलहाल रुक जाना चाहिए। मगर वो कहती है कि अगर मैं अब यहाँ पे रुक गई तो शायद मेरे लिए ये मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। वो एंसेस्टर से कहती है कि प्लीज आप मुझे इजाजत दें। तो शुयान उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिसके बाद शुयान डिसाइड करता है कि ठीक है तुम आगे जाओ। ये सुनते ही मिस जियांग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है और ऊपर हमें क्यूटियन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो तुम यहाँ पे आ ही गई। तो इतने में जियांग जुन से कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, चलो आओ आज दो दो हाथ हो ही जाएं। ये बात सुनते ही क्यूटियन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी इस सोच से बचकर यहाँ से निकल जाओगी? तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है और वो है तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। ये सुनकर जियांग जुन से कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन किसे मारता है। जिसके बाद दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है कि मिस जियांग की एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मेरे मास्टर को हरा सके। हाँ, अगर शुयान ने इंटरफेयर ना किया तो मेरे मास्टर को कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद दूसरी तरफ मिस जियांग कहती है कि चलो अब अपनी बकवास करना बंद करो, अपनी सोट बाहर निकालो। ये कहते ही वो अपनी सोट से ऑरा रिलीज करती है। तो क्यूटियन भी हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और आते साथ ही अपनी किलिंग सोट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि मेरी ये सोट मुझे कितना अच्छा फील कराती है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सोट क्या कुछ कर सकती है। ये कहते ही वो अपनी किलिंग सोट से किलिंग ऑरा रिलीज करता है, जिसे रोकने के लिए जियांग जुन अपनी सोट का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर उस सोट एनर्जी को रोकने में ही उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना आ रहा था। ये देखकर क्यूटियन फिर से हंसने लगता है और दूसरी तरफ हमें शुयान को दिखाया जाता है। वो अपने हाथों से हल्की सी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस वूजी टावर की छत को ही उड़ा देता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो लड़की शुयान से कहती है कि यहाँ पे क्यूटियन और मिस जियांग के बीच में फाइट हो रही है तो तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो शुयान कहता है कि नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी डिसाइपल को कुछ हुआ तो तुम लोग मारे जाओगे।
ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।